बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केनोला की जितनी भी ग्रोवर्स हैं जिन्होंने केनोला काश्त की हुई है, तो मार्च का महीना जो है ये इंतहाई अहम है, क्योंकि मार्च के महीने में जो इंसेक्ट्स का और एफिड्स का प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दो मेन इंसेक्ट जो हैं केनोला के, वो मार्च के महीने में जो है वो केनोला पे बहुत सीवियरली अटैक करते हैं। उनमें से एक जो है वो एफिड्स हैं, कि जिस तरह के आप ये देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, देखिए टर्मिनल शूट्स जो हैं, उसके अलावा पार्ट्स, फ्लावर्स, ये बिल्कुल जो है वो भरे हुए हैं एफिड्स के अटैक से। तो ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। और उसके अलावा ये अगर आपको नज़र आए, ये देखें, ये इंसेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, कीड़े, इसको कैबेज लार्वी कहते हैं। ठीक है, अब ये सेकंड इंस्टार में है, तो सेकंड इंस्टार में अब ये थर्ड इंस्टार पे जाएंगे, फोर्थ फिफ्थ, और साथ साथ इनकी खुराक जो है वो भी बढ़ती जाएगी। तो ये जो दो इंसेक्ट हैं ये मेन इंसेक्ट हैं केनोला के, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकती है। हाँ, ये पौधा अगर आप देख लें, ये देखें, जब सीवियर अटैक होता है एफिड का, तो आपके जो पौधे हैं वो बिल्कुल इस तरह कंटिमिनेटेड हो जाते हैं कि जिनका 1 मिलीमीटर की जगह भी वो एफिड से खाली नहीं होती। एफिड जो है बेसिकली जो प्लांट सैप है वो सक करते हैं। फ्लावर्स को देखें, वो बिल्कुल खुल ही नहीं पाए, उसी तरह हैं। तो क्या होगा कि जो आपकी पार्ट्स फार्मेशन है केनोला की, वो जो है वो शदीद मुतासर होगी। जब पार्ट्स बनेंगे नहीं तो आपके जो प्लांट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है वो पार्टलेस हो जाएंगे, और उनकी प्रोडक्शन जो है वो सीवियरली जो है वो कम हो जाएगी। तो जो मार्च का महीना है, कोशिश करेंगे कि उसमें आप इन दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई जिसको हम पेस्ट स्काउटिंग कहते हैं। पेस्ट स्काउटिंग क्या है कि आप सुबह जाके अपनी फील्ड पे चेक करें, तो अगर तो इक्का दुक्का पौधे पे आपके एफिड्स काटे हैं कि आप हाथ से वो शाख काट के तो उसको जो है वो आप ख़त्म कर दें, गड्ढा या कोई भी गड्ढा उसके लिए बना के उसमें दबा के उसको ख़त्म कर लें। लेकिन अगर तो वो चीज़ आप समझ रहे हैं कि बढ़ रही है, तो फिर जो है आपको इसके लिए कंट्रोल मेजर लेना पड़ेगा। कंट्रोल मेजर क्या होता है कि आपको केमिकल स्प्रे साइट पे जाना पड़ेगा। और ये देखें, यहाँ पे भी है, आपको कैबेज लार्वी नज़र आ रहे हैं, इस प्लांट में भी आपको नज़र आ रहे हैं। ये अभी ज़्यादातर लार्वी जो हैं ये सेकंड इंस्टार में है। फर्स्ट इंस्टार से ये उनकी ग्रोथ होके सेकंड इंस्टार में चले गए, तो इनकी अभी जो खुराक है वो अभी कम है, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता इनकी खुराक जो है वो बढ़ती जाएगी। जब बढ़ती जाएगी तो आपकी जो पार्ट्स फार्मेशन है वो भी, ये देखें, ये वाले जो आप इंसेक्ट आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे जो लार्वीज आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले, ये अभी थर्ड इंस्टार पे गए हुए हैं। तो जो जो ये बढ़ते जाते इनकी खुराक की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाती है, और साथ साथ फिर इनके, ये देखें, ये अभी आपको नज़र आ रही है, ये देखिए, ये सारे जो इनके पार्ट्स बने हुए हैं, नए पार्ट्स जो बने हुए हैं, इन पे इनका अटैक हो चुका है। ये देखिए, ये पार्ट आधा खाया हुआ है, ये पार्ट भी। तो इनकी जो खुराक बढ़ती जाती है तो साथ साथ ये पौधे को टर्मिनल शाखों पे खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से पार्ट्स फार्मेशन जो है वो मुतासर होती है और प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही कम हो जाती है। तो इस स्टेज पे आपने क्या करना है कि आपने केमिकल स्प्रे साइट पे जाना है लाजमी, और इस चीज़ को कंट्रोल करना है, वरना आपको, जिसको हम इकनॉमिकल डैमेज कहते हैं, माशी नुकसान, वो आपको पहुंचा सकता है। क्योंकि अभी ये थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर जा रहे हैं। अगर आप इस पर स्प्रे करेंगे, उस पर जितनी कॉस्ट आएगी और जितना ये आपको नुकसान पहुंचाएंगे, तो स्प्रे की कास्ट इससे कम होगी। तो ये लेवल है फिर उसको कंट्रोल करने का। लेकिन अगर आप स्प्रे करेंगे तो एक बात का ख्याल रखें, ये देखें, आपको इस पे हनी बीज नज़र आ रही हैं, ठीक है, जगह जगह पे। ये अगर आपको नज़र आए, ये देखें, ये क्या है, पॉलिनेटर्स हैं बेसिकली हमारी नेचुरल। सबसे ज़्यादा ख्याल आपने इनका रखना है। ये बेनिफिशियल इंसेक्ट हैं, किसान दोस्त कीड़े जिसको कहते हैं। आपने स्प्रे ड्यूरेशन इस तरह रखनी है कि ये जो लेडी बर्ड बीटल्स हैं या ये हनी बीज़ हैं,
ये वापस जा चुके हों। और उसका बेस्ट टाइम है कि आप जो शाम का टाइम होता है, असर, लेट असर की नमाज के बाद तकरीबन शाम से पहले, तो ये टाइम जो होता है इस वक्त ज़्यादातर हनी बीज़ जो हैं वो वापस अपने छतों में जा चुकी होती हैं। तो इस वक्त जो है फिर आप स्प्रे जो है वो उस पर केमिकल स्प्रे कर सकते हैं, कोई भी केमिकल आप उस पर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस वक्त करेंगे, इसमें मुझे अभी लातादाद हनी बीज़ जो हैं वो नज़र आ रही हैं, तो इन सब की डेथ हो जाएगी। और साथ साथ में क्या होगा कि कुछ हनी बीज़ इस तरह होंगी कि जिन पे दवाई तो लग जाएगी ज़हर, वो मरेंगी नहीं उस वक्त, वो जाके अपने छत्ते में जाएंगे और साथ में उनको भी कंटेमिनेट करेगी। तो इनको नेचर को बचाने के लिए, इकोलॉजी को, अपने माहौल को, इकोलॉजी को बचाने के लिए, माहौल दोस्त माहौल रखने के लिए ज़रूरी है कि हम स्प्रे की टाइमिंग इस तरह रखें कि ये जो हमारे किसान दोस्त कीड़े हैं, जो नेचुरल पोलिनेटर्स हैं, ये जो हैं ये बच जाएं। तो आप असर के नमाज के लेट टाइम, शाम के वक्त जो है आप ये स्प्रे कर लें, तो जो ये पोलिनेटर्स हैं ये काफ़ी हद तक जो है ये इनकी सेफ्टी हो जाएगी, ये बच जाएंगे। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप बेशक स्प्रे करें इन पे, लेकिन इनका ख्याल ज़रूर रखें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।